अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईदी फाउंडेशन, जिसकी एम्बुलेंस सर्विस इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस है, उसके बानी अब्दुल सत्तार ईदी जो इस वक्त दुनिया में नहीं, लेकिन उनका किया हुआ काम इस वक्त उनके नाम की पहचान है। जब वो बचपन में अपने घर से जाते तो उनकी वालदा उनको 2 रुपए देती और ये नसीहत करती कि बेटा 1 रुपया अपने ऊपर खर्च करना, जबकि दूसरा किसी दूसरे इंसान पर खर्च करना। यही नसीहत और यही तरबियत आगे चलकर उनकी नामवरी और शोहरत का पेशखैमा बनी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अमीर बनाने में मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि अगर हम अमीर होते हैं तो इस अमारत की वजह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज से गुजार सकते हैं, अपने औलाद की तरबियत बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने अलावा दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। बहुत से लोग अमीर होने को लेकर बहुत गलत सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब भी कोई इंसान अमीर होता है तो वो गलत काम करके ही अमीर होता है, या जब वो अमीर होता है तो उसके बाद वो गलत काम ही करता है। लेकिन ये सोच मनफियत की तरफ हमें लेकर जाती है और ये सोच गलत है। क्योंकि आप ये देखें, मुस्बत सोचें, आप ये देखें कि उसको अपने वालिदैन ने कितनी दुआओं से नवाजा होगा कि वो आज इस मकाम पर खड़ा है, या उसने अपने इस मकाम पर पहुंचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ऊपर भी लाजिम है कि आप भी अमीर बने, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि रवैयों में भी अमीर बने, मामलात में भी, ख़यालात में भी, अखलाक में भी अपने आप को अमीर बनाएं। और अमीर होना जिस तरह हमारे लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं, अपने आप के लिए आसाइशों का बंदोबस्त कर सकते हैं, इसी तरह अपने मुसलमान दीगर भाइयों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए हम उस अमीरियत को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम दीगर कामों को भी दुरुस्त अंदाज से कर सकते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि एक दौलतमंद मोमिन मुसलमान एक गरीब मोमिन मुसलमान से बेहतर है, क्योंकि जब वो अपने लिए आसाइशों का बंदोबस्त करता है तो अपनी कम्युनिटी में भी वो उन आसाइशों को फ़राहम करता है, वो ज़कात देता है, जिसकी वजह से मुसलमान माशरे को फ़ायदा होता है। इसी तरह वो दीगर सदक़ात व खैरात में हिस्सा लेता है, मसाजिद की तामीर में हिस्सा लेता है, दीगर रफ़ाई कामों में हिस्सा लेते हुए अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाता है और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हुए आगे चलता है। तो आज मैं आपको चंद ऐसे उसूल बताऊंगा द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब से, जो आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर आएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, उस किताब में से 6 ऐसे उसूल मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, अमीर होना चाहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, अगरचे उनका माहौल एक जैसा होता है, उनकी एनवायरनमेंट एक जैसी होती है, उनकी इंटेलिजेंस एक जैसी होती है, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा ज़िंदगी के उलझनों में उलझ कर रहते हुए अपनी नाकाम ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा क्यों है? इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो हमारी सोच और अमल की वजह से ऐसा होता है। अब जो मैं आपको उसूल बताने वाला हूँ उसको हम 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम करेंगे। पहली कैटेगरी जो है वो सोच से मुताल्लिक़ है, जबकि दूसरी कैटेगरी जो है वो अमल से मुताल्लिक़ है। यानी 3 उसूल ऐसे हैं जो सोच से मुताल्लिक़ हैं, जबकि 3 उसूल बाकी जो हैं वो इंसान के अमल से मुताल्लिक़ हैं। हम पहले जो ज़िक्र करेंगे वो इंसान की सोच के मुताल्लिक़ बने हुए उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, पहला उसूल वो ये है कि इंसान मुकाबले की ज़हनीत से निकल कर तख्लीकी ज़हनीत में अपने आप को डाल ले। बचपन से ही हमें अपने घर से मुकाबले करने की जो है वो दावत दी जाती है, यानी तरबियत दी जाती है। सबसे पहले हम अपने बहन भाइयों से
मुकाबला करते हैं, फिर हम अब स्कूल जाते हैं, वहाँ पे नंबरों का मुकाबला होता है। इसी तरह ज़िंदगी में नौकरी के लिए मुकाबला होता है और फिर हमारी सारी ज़िंदगी मुकाबले में गुजर जाती है। लेकिन अगर यही सोच और तरबियत हमें इस तरह दी जाए कि हम मुकाबले की बजाय हम तख्लीकी सोच रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, ऊबर कंपनी जो कि इस वक्त 58 ममालिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वही जो पाकिस्तान में आप देखते हैं मोटरसाइकिल और गाड़ियों के हवाले से जो कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर फराहम करती है जिसके ज़रिए आप अपनी सवारी को ढूंढते हैं, वो आपको मिल जाती है। उसकी जो वैल्यू है वो $60 मिलियन है और उनका जो मालिक है उसने तख्लीकी सोच को बरूए कार लाते हुए ही अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया। उसकी वजह यह है कि देखें, सवारियां यानी टैक्सियां तो पहले से चल रही थी, मोटरसाइकिल पहले से चल रहे थे और सवारियां भी उसी तरह रेगुलर थी। लेकिन तख्लीकी सोच का फ़ायदा क्या हुआ कि आप देखें कि जिस वक्त दोनों काम हो रहे थे, मुकाबले की जहनीत वाले लोगों ने बहुत सी टैक्सी सर्विसेज खोली, लेकिन तख्लीकी सोच वाले ने क्या किया कि उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जो सवारी और ड्राइवर को आपस में मिला दे। यानी जब आपको टैक्सी की ज़रूरत हो तो आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने मतलूबा सवारी को अपने पास बुला सकते हैं और अपना फ़ायदा उससे हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ थी? तख्लीकी सोच ही थी कि यानी इन दोनों के दरमियान वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इन दोनों को हम आपस में मिलाएं और हमें भी इसका फ़ायदा हो। ये थी पहली मिसाल जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंसान की जब तख्लीकी सलाहियत उभर कर आती है, तख्लीकी सोच होती है, तो वो बहुत से ऐसे मौक़े जो उसके सामने होते हैं उनसे फ़ायदा उठाता है। लेकिन अगर मुकाबले की ज़हनीत हो तो बहुत से ऐसे फ़वाइद जो हमारे सामने होते हैं हम उनसे महरूम रह जाते हैं। ये था पहला उसूल। बाकी 5 उसूल बताने के लिए हमारी वीडियो लाजमी देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से इसके जो बाकी रूल्स हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।